आप कभी किसी पत्ते को देखिए, जब तक वो वृक्ष के साथ, डाली के साथ जुड़ा रहता है, वो हरा रहता है, पवन के साथ वो लहराता है। जब तक वो सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा वृक्ष तक पहुंचाता है, तब तक वो डाली से जुड़ा रहता है। किंतु जब वो पत्ता सूख जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता, तो वो पत्ता उस डाली पर, उस वृक्ष पर बोझ बनकर रह जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब वो डाली उस सूखे पत्ते का परित्याग कर देती है। यही प्रकृति में हम देखते हैं, यही सत्य है और यही हमारे जीवन में सीख भी है। यदि आप भी अपने जीवन में आपके अपनों पर बोझ बनकर रहते हैं, तो आपके अपने आप से जितना भी प्रेम करें, वो ना चाहे तब भी ऐसा समय आएगा जब आपके अपने आपका परित्याग करते हैं। इसलिए सदैव आत्मनिर्भर बने रहिए, निरंतर परिश्रम करते रहिए, किसी पर बोझ ना बने, अपितु उसके साथ मिलकर बोझ उठाएं। ऐसा करोगे तो आपका सम्मान भी बना रहेगा और संबंधों में आपका मूल्य भी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम में से अधिकतर लोगों को पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। कई सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते बीच में एक ऐसा अध्याय अवश्य आता है जो हमारे हृदय को तोड़ देता है, हमें पीड़ा का अनुभव होता है। तब भी हम वो कथा अंत तक पढ़ते हैं। तभी तो हमें ज्ञात होता है कि वो पीड़ादायक अध्याय क्यों था, उससे क्या सीख मिली, और हम लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं। किंतु यदि उस पीड़ादायक अध्याय पे ही आप रुक गए, आपने कहा कि मैं और नहीं पढ़ सकता, तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये मन पीड़ा से भर जाता है, प्रश्न आते रहते हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता है, लक्ष्य भी समझ नहीं आता। इसी प्रकार जीवन में भी यदि कुछ ऐसा हो जाए जो अत्यंत दुखदाई हो, एक कठिन अध्याय आपके जीवन में आए, तो रुकिए मत। वो बस आपकी कथा का एक कठिन पीड़ादायक अध्याय है। अंत तक इस कथा को निभाइए, कर्म करते जाइए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये कठिन परिस्थिति आपके जीवन में क्यों आए। आपको सीख प्राप्त होगी और लक्ष्य प्राप्ति भी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मोतियों की ये माला कितनी अच्छी लगती है ना। जो धारण करता है उसे भी ये शीतलता प्रदान करती है, और जो व्यक्ति देखता है उसकी दृष्टि को भी ये शीतलता प्रदान करती है। किंतु सोचिए, यदि ऐसा कुछ हो जाए कि जिस धागे से ये मोती की माला बनी है, कोई इस धागे को खींच दे, मोती की ये माला टूट जाए और सारे मोती धरा पर गिर जाए, बिखर जाए, तब क्या हम ये सोचते हैं कि ये तो गिरी हुई वस्तु है, मैं नहीं उठाऊंगा? नहीं ना, हम झुक के एक एक मोती उठाते हैं, पुनः धागे में इन्हें पिरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोती बहुमूल्य होते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं कि मोती बहुमूल्य होते हैं, किंतु इनसे भी कहीं अधिक बहुमूल्य होते हैं हमारे जीवन में हमारे संबंध, हमारे नाते। इनमें भी कभी कोई खटास आ जाती, मनमुटाव हो जाते हैं, ये भी कभी बिखर जाते हैं, और उस समय पे मोतियों की ही भांति झुक के हमें इन संबंधों को उठाना है और पुनः जोड़ना है। इन्हें सहेज कर रखना है, क्योंकि इनसे अधिक बहुमूल्य और कुछ नहीं। और यदि ये कार्य आप सीख गए हैं, तो आपके जीवन के ये संबंध, ये नाते सदैव आपको बल प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे, और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यम भावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है।
और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है, इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है, इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। स्वयं को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास चल के आएगी और ये मन प्रसन्न होकर रहेगा। राधे। इस संसार में ऐसा कौन सा भाव है जो सदैव कड़वा लगता है, किंतु अंत में यही सबसे अधिक मीठी उपलब्धि भी देता है, सबसे अधिक मीठी अनुभूति भी देता है। उत्तर मिला? नहीं? आपको एक उदाहरण देता। जब सीता माता का हरण हुआ था तब श्री राम ने प्रतीक्षा की थी 4 माह तक। वो खोजना चाहते थे किंतु उन्होंने अपनी खोज को रोक दिया। कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी। वो बस प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षा की ऋतु थी, कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिखा था। वो जानते थे कि ऐसे समय में वानरों के लिए वनों में मार्ग खोजना अत्यंत कठिन हो जाता है, सागर पार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है कि वो मार्ग में कहीं भटक सकते थे। उन्होंने प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा का फल उन्हें क्या मिला? सागर में सेतु का निर्माण और सीता माता का सम्मान के साथ पुनः लौटाना। यदि श्री राम ये प्रतीक्षा ना करते तो कदाचित ये सब कभी संभव हो ही नहीं पाता। ये है शक्ति धैर्य की। यही है हमारे लिए सीख। ये धैर्य ही है जो हर बार अत्यंत कड़वा लगता है, बड़ा कठिन होता है धैर्य रखना, किंतु अंत में यही सबसे श्रेष्ठ फल भी देता है, सबसे मीठी उपलब्धि देता है, सबसे मीठी अनुभूति भी देता है। तो धैर्य रखें, सब कुछ शुभ होगा। अब तक ये मन प्रफुल्लित होकर रहेगा। राधे राधे। इस संसार में सबसे अधिक भयानक अंधकार कौन सा है? वो जब मेघ सूर्य को ढक देते हैं और संसार में अंधकार छा जाता है, या वो जब सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य ढल जाता है और इस संसार में अंधकार छा जाता है, या वो अमावस्या की रात्रि जब चारों ओर घना अंधकार होता है और चंद्रमा का कहीं कोई ठिकाना नहीं। इस संसार में सबसे अधिक भयानक अंधकार है सोच का अंधकार। ये सोच बड़ी गहरी होती है, यही सोच सच बनकर सामने आती है, और हमारी इस सोच में, इस विवेक में भी एक सूर्य होता है। यदि हम इसे जीवन से निकाल दें तो निराशा, हताशा, असफलता के एक ऐसे घने अंधकार में हम फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। बड़ा कठिन होता है वह समय, और इसीलिए सकारात्मक विचार अति आवश्यक है। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये समस्या क्यों आई, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचिए कि आज मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है
इससे मैं किस प्रकार बाहर निकल सकता हूं। चाहे जितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक, उसका प्रकाश हमें मार्ग दिखा सकता है। और हमारे जीवन में यही छोटा सा प्रकाश है आशा। ये आशा की किरण घने से घने अंधकार से हमें मार्ग दिखा सकती है। तो इस आशा को हृदय में सदैव प्रज्वलित रखिए। घने से घने अंधकार से बड़ी समस्या से लड़िए, आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार में जब भी बड़ा संकट आता है, हम सबसे पहले अपने सबसे बड़े संबल को ढूंढते हैं, जो होता है विश्वास। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? परिवार पर, मित्रों पर, या उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जिनके साथ हमने साथ निभाया? देखिए, इस संसार में संकट आने पर कौन आपकी सहायता करेगा, ये चयन आपके हाथ में नहीं है। ये उन व्यक्तियों के हाथ में है कि वो आपकी सहायता करना चाहते हैं या नहीं। अर्थात जब भी संकट आता है, सर्वप्रथम उसका सामना हमें ही करना पड़ता है और उसके लिए सज्ज रहना आवश्यक है। वो शक्ति, वो साहस लाना आवश्यक है। देखिए, जब भी अंधकार आता है तो सबसे पहले आपको कौन छोड़कर चला जाता है? आपकी अपनी परछाई। इस अंधकार का सामना करना पड़ता है भीतर की ज्वाला से, भीतर की आत्मा से। तब जाके आप अंधकार पे विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जो भी संकट आए, स्वयं को उसके लिए सशक्त बनाइए, वो साहस लाइए। ऐसा कोई संकट नहीं जो आपको तोड़ सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी के जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति सदैव होते हैं, मित्र और शत्रु। वो हमारा प्रिय मित्र जो हमारे जीवन में सदैव हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम उसके लिए कुछ करते भी नहीं हैं, तब भी हमें आनंद प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। और दूसरे होते हैं हमारे शत्रु। देखा जाए तो जब हम जन्म लेते हैं तब तो कोई हमारा मित्र नहीं होता, कोई हमारा शत्रु नहीं होता। किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ने लगती है, तब हमारे मित्र और शत्रु दोनों की संख्या बढ़ने लगती है। और यह सब निर्भर करता है हमारी वाणी पर और हमारे व्यवहार पर। अब आप यदि किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं खुले हाथों के साथ, प्रेम के साथ, तो व्यक्ति आपका मित्र ही बनेगा। किंतु इन्हीं हाथों का उपयोग आप करते हैं किसी को रोकने के लिए आगे बढ़ने से, बिना किसी कारण किसी पर प्रहार करते हैं, तो उसके मन में शत्रुता की भावना जाग सकती है। रही बात वाणी की, तो वाणी यदि मीठी हो तो आप सबको अपना बना सकते हैं। यही वाणी कड़वी हो तो अपनों को भी दूर कर सकते हैं। तो इस वाणी पर संयम रखिए और व्यवहार को दार बनाइए। जीवन में सुख ही सुख रहेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक है अंगूर और एक है किशमिश। देखा जाए तो ये दोनों सभी को भाते हैं, बच्चे हो, युवक हो या वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। और देखा जाए तो ये किशमिश ये अंगूर से ही बनती है, उसी का भागी रूप है। परंतु कभी हाट में जाइए और पूछिए कि किशमिश और अंगूर, इन दोनों में से अधिक मूल्य किसका है? आपको ज्ञात होगा कि किशमिश का मूल्य अंगूर से कहीं गुना अधिक है। अब भला ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? एक वो अंगूर है जो ताजे ताजे बेल से निकाला जाता है, और एक वो किशमिश है जिसे महीनों तक धूप में रखा जाता है। एक वो अंगूर जो अत्यंत रसीली, और किशमिश में कोई रस नहीं। एक अत्यंत कोमल और सुंदर, दूसरा खुरदुरा, और उसमें सुंदरता का कोई नाम नहीं, तब भी मूल्य अधिक। ये सब होता क्यों है? बस इसलिए होता है कि वो अंगूर कई महीनों तक धूप सहता है, कष्ट सहता है, तब जाके वो अंगूर किशमिश बनता है।
अब जीवन की कड़ी धूप जो सहता है, उसके साथ भी तो यही होता है। उसका मूल्य भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। आपके जीवन में आपके गुण, आपकी प्रतिभा अत्यंत आवश्यक है, किंतु जब आप अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो ये अनुभव आपके गुण और आपकी प्रतिभा को और अधिक श्रेष्ठ स्थान पर ले जाता है। इसलिए जीवन की कड़ी धूप में खड़े रहना सीख जाइए, साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाइए। कुछ इसी प्रकार अनुभव प्राप्त होता है और ये अनुभव आपका मूल्य बढ़ाता जाएगा और ये मन तब प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मेरे अनेक नाम हैं और उन नामों में से एक रणछोड़ भी है। ये बात आप सभी जानते हैं। दाऊ ने भी मुझसे कहा कि ऐसे कैसे तुम रणभूमि को पीठ दिखा के भाग सकते हो कृष्ण। अब वही समय की मांग थी, वही मैंने किया। यदि मैं रण छोड़कर नहीं भागता तो न जाने कितने सैनिक अपने प्राण गंवा देते, न जाने कितने परिवार अपनी आशा खो देते, न जाने कितने जीव इस संसार को त्याग देते। और इसलिए कभी कभी रणछोड़ बनना ही श्रेष्ठ है, कभी कभी जीवन में भी श्रेष्ठ है। यदि दूर हो जाने से आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं तो दूर हो जाइए। दूर हो जाइए उन सभी व्यक्तियों से जो बात बात पर आपका अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उनके साथ रहकर, उन सभी व्यक्तियों के साथ रहकर जो आपका मूल्य नहीं समझ पाते, आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यक्तित्व झुका देंगे। दूर हो जाइए उन सभी संघर्षों से, उन परिस्थितियों से जिनका सामना करके परिणाम कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप इस प्रकार रणछोड़ बन जाते हैं, यदि ये प्रवृत्ति आप अपने भीतर जागृत करते हैं, तो आपके समक्ष वो रण आएगा जिस पर विजय प्राप्त करने से आप अपना अस्तित्व पाओगे, और वही सबसे बड़ी विजय है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जन्म और मृत्यु मनुष्य के जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षण हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तभी उसके लिए इस संसार का जन्म होता है। तभी संसार में जो ज्ञान है, पुण्य है, पाप है, उचित अनुचित है, ये सब उसे ज्ञात होता है। अब जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, इस सब का भी अंत उसके लिए हो ही जाता है। अब जब मनुष्य जन्म लेता है तो प्रसन्नता के भाव में सभी में खीर बांटी जाती है, मिष्ठान बांटे जाते हैं, सभी ग्रहण करते हैं। और मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी श्रद्धा कर्म के समय में भी खीर बांटी जाती है, सभी ग्रहण करते हैं। अब ये खीर हम भी अपने जीवन में चखते हैं, किंतु हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ये दो क्षण, इन्हीं में हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। कब ग्रहण कर सकते हैं? जब उचित समय होता है। और उचित समय कब है? जन्म काल और मृत्यु काल, इन दोनों के मध्य का समय जीवन काल। इसी जीवन काल में आप खीर चख सकते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन चख सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, इस संसार को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस जीवन काल को व्यर्थ ना जाने दें, इसमें अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करें, महान बने और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। प्रेम अत्यंत पावन है, पवित्र है। बुरे से बुरे व्यक्ति का ये हृदय परिवर्तन करता है, उसमें भी ये करुणा जागृत करता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियां, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो प्रेम में शांत रहना नहीं सिखाते। प्रेम से ही समझाने के लिए मैं रण से भागा था, रणछोड़ में बना था, किंतु तब भी जब जरासंध समझ नहीं पाया तो उसे दो भागों में विभाजित करना ही पड़ा।
प्रेम से मैत्री का प्रस्ताव लेकर मैं हस्तिनापुर गया था, किंतु जब दुर्योधन की विपरीत बुद्धि ये समझ ही न पाई तो महाभारत भी मुझे रचना ही पड़ा। प्रेम से संसार के लिए मैं बांसुरी बजाता हूं, किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेम की भाषा समझ ही नहीं पाते। उनसे इस संसार में जो प्रेम है उसकी रक्षा करने हेतु सुदर्शन चक्र भी मुझे उठाना ही पड़ा। इस संसार में प्रेम महत्वपूर्ण है। इस संसार को प्रेम से भर दोगे तो ये संसार कुछ अधिक ही सुंदर हो जाएगा, प्रसन्नता चारों ओर दिखेगी। किंतु जब ऐसा समय आता है जब प्रेम संकट में हो, जब उसकी रक्षा करना अनिवार्य हो जाए, तो उसके लिए कठोर बनना भी पड़े तो बनिए, शस्त्र उठाना भी पड़े तो उठाइए। इस प्रेम को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य के जीवन में दो बड़े संबल हैं। पहला है आशा। आशा जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, आशा जो हमें शक्ति प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है, हमसे कहती है कि अभी बहुत कुछ अच्छा होना शेष है, डटे रहो। और दूसरा है विश्वास। जब भी जीवन में हम किसी पर विश्वास करते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। कभी कभी ये आशा हताशा में बदल जाती है और विश्वास विश्वासघात में बदल जाता है। तब क्या करें? तब क्या ये कहेंगे कि आशा अनुचित है या विश्वास झूठा है? नहीं, ये कभी अनुचित नहीं होते। आप किसी पर विश्वास भी करते हो, वो विश्वास सामने वाला तोड़ भी देता है, तो ये दोष आपका है कि आपने चयन किया कि आप उस व्यक्ति पर विश्वास करोगे। आपके चयन में दोष है, आपके भाग्य में नहीं। किंतु चलिए ऐसी परिस्थिति आ गई तो किया क्या जाना चाहिए? आशा कीजिए उनसे जो आपसे बड़े हैं और विश्वास कीजिए उन पे जो आपके समान है। आशा कीजिए तो ईश्वर से कि मैं जीवन में जो भी कर रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ, जो किसी पर विश्वास रख रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ अनुचित ना हो। मैं बस यही आशा करता हूँ। और विश्वास किसी और पर करने से पूर्व स्वयं पर कीजिए, क्योंकि अंततः आप स्वयं को तो कभी धोखा नहीं देंगे। क्यों? आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस नीम के पत्ते को देखिए, इसमें कई सारे गुण हैं। कई सारे रोगों का अंत करने के लिए ये नीम औषधि बनता है। इस वातावरण के लिए भी श्रेष्ठ है, हमारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ है। किंतु जब इसे चखोगे तो जानोगे कि ये नीम का पत्ता तो कड़वा है। अब नीम का ये पत्ता कड़वा है, क्या ये बुरी बात है? तो कड़वा होना बुरी बात है? देखिए, नीम कड़वा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वैसे ही आम मीठा है, इसमें आम की कोई महानता नहीं है। क्या तय करता है कि क्या मीठा है और क्या कड़वा है? जिवा। हमारी ये जिवा हमें बताती है कि ये मीठा है, वो कड़वा है, और इस जिवा को मिठास प्रिय है। इसी प्रकार यदि आप नीम की भांति हैं, अपने कई श्रेष्ठ गुण हैं, आप जानते हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, किंतु कोई ऐसा है जो आपको समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सम्मान नहीं दे रहा, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए। यहाँ समस्या और दोष है तो उस व्यक्ति के परखने की शक्ति में। आप बस स्वयं को विकास की ओर ले जाइए, सत्कर्म करिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबकी यही इच्छा है कि वो धन अर्जित कर सके। सभी उसके लिए प्रयास भी करते हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी जब उसे कोई भेंट मिलती है, उसमें से बचे हुए धन को संग्रहित करने का प्रयास करता है, क्योंकि हम सोचते हैं संग्रह करने से हम धनी हो सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। अब यही समझना है आपको गुणों के विषय में। यदि आप जीवन में गुणवान बनना चाहते हैं तो संग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको तो बस संपत्ति खर्च करनी है। मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं इस संसार के सबसे मूल्यवान संपत्ति की बात कर रहा हूं, समय की।
गुणवान बनने के लिए आपको बस समय खर्च करना है, अर्थात एक एक क्षण का उपयोग करना है, और वो भी उचित प्रकार से। ये कार्य आप करोगे तो अपने आप गुणवान बनोगे, और एक बार गुणवान बन गए तो धनवान बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में गुण अर्जित कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लोग कहते हैं यदि संसार में कुछ पाना है तो अपना दीपक स्वयं बने। इस संसार में प्रकाश फैलाना है तो दीपक की भांति स्वयं को जलना होगा। ये कथन अत्यंत श्रेष्ठ है, किंतु दीपक बन के जलने से पूर्व कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। कैसे? अब सोचिए, यदि अंधकार है, मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे में यदि मैं एक दीपक प्रज्वलित करता हूं तो प्रकाश फैलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। किंतु सोचिए, यदि कड़ी धूप है और उसमें मैं एक दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं, तब क्या होगा? मुझे स्वयं को ज्ञात हो जाएगा कि मैं मूर्खता कर रहा हूं। बातें, तेल, प्रयास, समय सब कुछ नष्ट कर रहा हूं। इसलिए समझ जाइए कि जीवन में परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु परिश्रम कहाँ करना है, कितना करना है, ये समझना अनिवार्य है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन के आरंभ से लेके जीवन के अंत तक एक यात्रा है, और ये यात्रा जो है, इस यात्रा के मध्य में भी हम कई सारी यात्राएं तय करते हैं, कई लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है या यात्रा? कोई कहेगा लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के कारण तो हमें यात्रा प्राप्त होती है। कोई कहेगा कि यात्रा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी यात्रा पर चलते चलते हम कई सारी सीख प्राप्त कर लेते हैं, हमें दिशा मिल जाती है कर्म करने के लिए। अब लक्ष्य और यात्रा दोनों महत्वपूर्ण है, किंतु एक और तथ्य है अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसे समझना अति आवश्यक है, और वो है आपका जीवन साथी। वो साथी जो जीवन के हर पग पर आपके साथ चलेगा, आपके साथ रहेगा। अब वो व्यक्ति यदि करुणामयी है, प्रेम से भरा है, तो वो आपकी सहायता करेगा, आपके लिए आपका लक्ष्य भी चुनेगा, आपको जीवन में एक उच्च स्तर पर लेकर जाएगा। किंतु यदि वो व्यक्ति इसके विपरीत है, तो कहीं ना कहीं उसे पाते पाते, उसके साथ रहते रहते आप अपने लक्ष्य को ही त्याग दोगे। तो मार्ग और लक्ष्य दोनों चुनिए, किंतु जब भी आप जीवन साथी चुन रहे हैं तो थोड़े सावधान रहिए। आपका अनुभव सुखदायी नहीं, अत्यंत दुखदायी हो सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में जब जीत मिलती है तो जीवन में कभी हार भी मिलती ही है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता ही, और जब दुख आता है तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये दुख किसी के साथ बांटें। हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का परिहास बनाता है। तब हम और दुखी हो जाते हैं, हम इस संसार को कोसने लगते हैं, किंतु इसमें दोष इस संसार का नहीं, भूल आपकी है जो आपने किसी कुपात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर पर घाव है, वो घाव लेकर आप घर घर भटकते हैं, तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में नमक अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी आप दुखी हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुख को, पीड़ा को समझते हैं, जो आपके संबल बनने के लिए सज्ज है, आपकी सहायता करने के लिए सज्ज है, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज है, ना कि वो जो आपके दुख का परिहास बढ़ाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। ज्ञानी वो जो केवल संकेत से ही समझ जाए और आके चार बातें आपको भी समझा दे। अज्ञानी वो जो भी समझता है, यदि आप उसे समझाने का प्रयास करोगे, कभी कभी कठिन होता है, किंतु अज्ञानी भी समझ सकता है। अब इनमें एक तीसरा प्रकार भी होता है, और ये प्रकार दोनों में पाया जाता है, ज्ञानी अज्ञानी।
दोनों। ये तीसरा प्रकार है अभिमानी। ये अभिमानी कभी आपकी बात नहीं समझेगा, ना कभी आप उसे कोई बात समझा पाओगे, इसलिए अभिमानी को समझाना छोड़ दीजिए। सबका जैसा कोई गुरु होता है, अभिमानी का भी एक ही गुरु है और वो है समय। यही समय अभिमानी को सारे पाठ पढ़ा देता है, उचित प्रकार से पढ़ा देता है। थोड़ा समय आप अज्ञानी को दे सकते हैं, किंतु अभिमानी पर कोई समय व्यर्थ मत कीजिए। उदाहरण दूं तो रावण का, महाज्ञानी किंतु अभिमानी। अपने अभिमान में आकर वो जो कर्म कर रहा था वो कभी देख नहीं पाया, और अंततः समय के साथ वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जीवन में ज्ञानी बनने का प्रयास कीजिए, किंतु अभिमानी कभी ना बने। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता के शिखर पर हर कोई पहुंचना चाहता है, हर कोई उसके लिए प्रयास करता है। हर कोई चाहता है कि अपने अपने क्षेत्र में मैं सर्वोच्च स्थान पर रहूं। अब सदैव हमारी प्रतिभा पूर्ण रूप से हमारी सहायता नहीं करती। कभी कभी हम वो कार्य नहीं कर पाते। हमें कभी कभी सहायता की आवश्यकता होती है, और ऐसे ही समय पर अधिकतर लोग भूल कर बैठते हैं। और भूल ये होती है कि किसी किसी को सफलता पाने की इतनी शीघ्रता होती है कि किसी का हाथ थाम कर ऊपर चढ़ने के स्थान पर वो किसी का पांव पकड़कर ऊपर जाना श्रेष्ठ समझते हैं। अब सफलता दोनों को मिलती है, किंतु कहानी तो यहाँ आरंभ होती है। जो व्यक्ति किसी का हाथ थाम कर ऊपर पहुंचता है, वो दूसरे के लिए हाथ आगे भी बढ़ाता है, उसका सहयोग करता है, उसे प्रेरणा से भर देता है, उसके संबंध बनते हैं, मित्रता बढ़ती है, और इन श्रेष्ठ संबंधों के साथ वो एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। दूसरी ओर वो व्यक्ति जो किसी का पांव थामकर सफलता प्राप्त कर चुका था, वो व्यक्ति बस एक दास बनकर रह जाता है, बस दिए हुए आदेशों का वो पालन करता है, उसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व शेष नहीं रहता। इसलिए आप जब भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मार्ग का चयन उचित प्रकार से कीजिए, क्योंकि उस सफलता से आगे भी एक जीवन है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सभी के मन को आनंद से भर देती है कोयल की ये मीठी वाणी, किंतु यही मीठी वाणी हम वर्षा ऋतु में क्यों नहीं सुन पाते? तो इसका कारण ये नहीं है कि वर्षा ऋतु में कोयल रोगी हो जाती है, नहीं। कोयल निर्णय लेती है मौन रहने का। अब ऐसा भला वो क्यों करती है? उसका कारण है मेंढक। वर्षा की ऋतु में कई सारे छोटे छोटे स्थानों पर नमी आ जाती है, और उसी कारण से कई सारे मेंढक जन्म लेते हैं। अब उन मेंढकों की ये ध्वनि इतना शोर करती है कि उसके मध्य में ये कोयल कितने भी सुंदर रूप से क्यों ना गाए, उसकी ध्वनि हम सुन ही नहीं पाए। इसलिए वो निर्णय लेती है चुप रहने का, और यही हमारे लिए सीख भी है। आप किसी स्थान पर हो जहां चारों ओर मूर्ख व्यक्ति हैं, तो वहां चुप रहना ही सबसे अधिक योग्य निर्णय है, क्योंकि मूर्खों की चीख के मध्य में कोई भी आपकी ज्ञान की बातें समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए वहां पे मौन ही रहिए। आगे जाके जैसे मेंढक की ये ध्वनि ये धीमी होती है और फिर चली जाती है, वैसे ही मूर्खों का ये समय भी एक समय के पश्चात चला जाता है, और तब आता है विवेकवान का समय, आपका समय। बस धैर्य रखिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। मस्तिष्क मेधा सभी मनुष्यों के पास होती है। इसका वर्गीकरण किया जाता है 3 स्तरों में, निम्न, मध्यम और उच्च। अब वो व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क मेधा निम्न स्तर पर है, वो किस विषय में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं? क्या है वो विषय जिनके विषय में ये सोचते हैं? लेन देन, लाभ हानि, संबंध, उतार चढ़ाव, छोटी छोटी जीवन की ये बातें, इसके ऊपर इनके विचार, इनकी बातें जाती ही नहीं। अब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मस्तिष्क मेधा मध्यम स्तर पर है,
वो व्यक्ति क्या करते हैं, इस विषय में बात करते हैं। जीवन की घटनाओं के विषय में बात करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसे और अधिक श्रेष्ठ आज बनाया जा सकता है। और वो व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क मेधा उच्च स्तर पर होती है, वो क्या विचार करते हैं, वो किसके विषय में वार्तालाप करते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे अपने ही विचारों को और अधिक श्रेष्ठ हम बना सकते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे स्वयं के इन अवगुणों को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही जीवन अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। अब मस्तिष्क मेधा हम सभी के पास है, बस आवश्यकता है तो चयन करने की कि कौन सा स्तर हमें अपनाना है। यदि आज के इस समय में आप निम्न स्तर पर भी क्यों ना स्वीकार करो, चिंता की बात नहीं है। अब भी आप चयन कर सकते हो उच्च स्तर पर पहुंचने का। वही चयन कीजिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई नया मार्ग हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी नया द्वार खुल भी जाता है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर हमारी दृष्टि पड़ती ही नहीं। कभी कभी ईश्वर जान के हमारे लिए नया द्वार, नया मार्ग नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, कर्म करें, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाएं, विकसित हो और अपना मार्ग हम स्वयं बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर बस चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, आगे जाके ईश्वर सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। स्मरण रखिए, वो व्यक्ति जो अपने घर पर बैठकर दुख का विलाप करते जाता है, सुख उसके द्वार पर पहुंचकर भी बंद द्वार देखकर पुनः लौटकर चला जाता है। तो दुख हम सभी के जीवन में है, किंतु उस दुख को साथ लेकर मत बैठ जाइए। आने वाला सुख भी कभी आप भोग नहीं पाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।